बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपके इल्म है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो नई नई खबरें सामने आ रही हैं। और थंबनेल से भी आपने देख लिया होगा कि आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपने एक्टिविटी जो है किस तरीके से बनवानी है। तो एक्टिविटी के हवाले से मैं आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, अपने अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरीके से एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी इसमें दुश्वारी का सामना हो रहा है एक्टिविटी ओपन कराने के हवाले से, और इस हवाले से काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी पाए जाते हैं और कुछ रुकावटें तो हैं ही। एक सबसे बढ़कर रुकावट रहती है लैंग्वेज बैरियर की, कि जब आप फाइनेंस के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर एक लैंग्वेज बैरियर रहता है, लेकिन उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूरे लेके जाएं सो होपफुली उसमें आपका काम हो सकता है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्त अहबाब में आप शेयर कर लें। जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है आप समझते हैं कि दूसरों के भी काम आ सकती है जो आपके सर्कल में लोग हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। तो एक्टिविटी के हवाले से इसलिए कि एक्टिविटी ओपन कराना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने अगर आर्टिकल 89 में अपनी फाइल लॉक करनी है तो फाइल लॉक करने के लिए जो एक सबसे अहम बात होती है वो यही होती है कि आपकी एक्टिविटी तो ओपन हो। एक्टिविटी ओपन होगी तो ही आप फाइल लॉक कर पाएंगे। अब अगर आपका निफ बना हुआ है, सो निफ बना हुआ है तो फिर आप जा सकते हैं और अपना जो फाइनेंस के ऑफिस में, और वहां जाकर आप एक्टिविटी ओपन करा सकते हैं। ये मेरे हाथ में जो पेपर्स हैं, ये एक्टिविटी जब मैंने ओपन कराई थी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने ज़ाती तजुर्बे का आपको जो है वो बताऊंगा, तो ये इसके सारे ये पेपर्स हैं जो कि एक्टिविटी इस सूरत में मिलती है। टोटल 2 साइड प्रिंटेड है और ये टोटल 5 पेपर्स हैं जो कि फाइनेंस के ऑफिस से आपको मिलता है। जो दोस्त डिलीवरी का ऑप्शन लेकर एक्टिविटी ओपन कराना चाहते हैं, डिलीवरी के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आप डिलीवरी कैसे करनी है उसकी डिटेल्स थी, और उसमें कितनी एक लागत आती है, कितने एक आपको इसकी कमाई हो जाती है। सो वो भी आप देख सकते हैं। अब जहाँ तक ये एक्टिविटी ओपन कराने की बात है तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी होता है। बैंक अकाउंट होना या निफ्ट नंबर तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक मुझे कमेंट भी मौसूल हुआ था कि अगर निफ्ट लेकर जाएं फाइनेंस के ऑफिस से तो वो लोग कहते हैं कि जी आप बैंक अकाउंट खुला के लाओ। बैंक अकाउंट खोलने जाएं तो वो कहते हैं कि जी आप एक्टिविटी, आपने जो टीआरसी, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट और जो निफ और निस ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और जुनता ये सब कुछ वो लेकर आओ। सो काफ़ी एक हेक्टिक सा प्रोसीजर होता है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं 2 बैंक्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके लिंक्स डाल दूंगा ताकि आपके लिए मे बी वो हेल्पफुल हो। एक बैंक इंटर है और एक जो है वो निकल बैंक है। सो निकल बैंक है और बैंक इंटर है। सो इसकी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और निकल बैंक की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर चूंकि उसमें ज़्यादातर मैंने भी अकाउंट खुलवाया था, तो आप सारा कुछ ऑनलाइन ही फिल आउट करते हैं फॉर्म। उसके बाद आपको ईमेल पे या आपके फ़ोन नंबर पे एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। वो कोड लेकर आप जाते हैं जो भी करीबी एजेंट होता है। अब मैं जहाँ गया था वो है कैंपो ग्रांदे का मेट्रो स्टेशन है, रेड लाइन उसमें जाती है, लिस्बन शहर की बात हो रही है। सो वहाँ पे आप कैंपो ग्रांदे के बिल्कुल समझें कि बिल्कुल यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे जब आएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद आप वहाँ पर एक देखेंगे एक मोबाइल शॉप होगी, काफ़ी बड़ी सी एक मोबाइल शॉप है, आसपास भी कुछ स्टोर्स बने हुए हैं। मोबाइल शॉप होगी तो उसमें देसी पंजाबी या इस तरह के इंडियंस लोग ही उस वक्त काम कर रहे थे, होपफुली वही होंगे। सो वहाँ पर निकल बैंक की भी एक जो है वो काउंटर सा बना हुआ है, और वहाँ पर आप जाकर अपना वेरिफिकेशन कोड दे सकते हैं। ये एजेंट का मैंने भी आपको कैंपो ग्रांदे का जरूरी नहीं कि आप वहीं उसी मेट्रो स्टेशन पे जाकर आप वो करवाएं, क्योंकि बाजू का ढूंढना ऑनलाइन आप ढूंढ रहे होते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने आपको बता दी जहाँ से मैं खुद गया था और मैंने वहाँ पर ये अपना कार्ड वसूल किया था, मास्टर कार्ड। तो वो चार्ज करते हैं, इसकी एनुअल फीस होती है जो निकल बैंक चार्ज करता है वो 20 यूरो और 80 सेंट्स होते हैं जो एनुअल चार्जेस होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कोई हमारे चार्जेस नहीं है।
सो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप वहाँ जाते हैं, वेरिफिकेशन कोड देते हैं, तो वो आपको राइट अवे एक मास्टर कार्ड जो है वो दे देते हैं और ये 20 यूरो 80 सेंट आपसे चार्ज कर लेते हैं और एक रसीद निकाल के दे देते हैं जिसमें आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है, आईपीएन नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह। और उसके लिए आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपने कुछ अपनी ज़ाहिर है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का अगर वो टेम्परेरी एड्रेस भी है तो वो आप दे सकते हैं, बाद में आप अपडेट भी कर सकते हैं। सो फ़ायदा ये रहता है कि जैसे कि मैंने कहा कि जब एक्टिविटी ओपन कराने जाएं तो वो लोग कहते हैं जी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, बैंक अकाउंट खुलाने जाओ तो वो सारी जो मैंने तफसील आपको बताई वो सब मांग रहे होते हैं। सो ये इसका एक हल है कि आप बैंक अकाउंट इस तरह खोल लें, फिर जाके अपनी एक्टिविटी जो है वो आप ले सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी ओपन कराने के लिए निस नंबर का होना ज़रूरी नहीं है, निफ नंबर का होना मस्ट है। सो वंस यू हैव अ निफ नंबर, तो अगर आपने लॉयर के थ्रू ये निफ नंबर हासिल किया है तो लॉयर आपको एक डॉक्यूमेंट दे देगा शुरू में। जब वो डॉक्यूमेंट आपको देगा कि आपको जब रिप्रेजेंट कर रहा होता है लॉयर, तो वो आपको एक रिप्रेजेंटेशन के साइन कराता है। उस साइन वाले डॉक्यूमेंट की आप एक कॉपी अपने पास रख लें। जब आप निफ के यानी फाइनेंस के ऑफिस जाएं, निफ नंबर बताएं, तो आप साथ में वो डॉक्यूमेंट उनको दे दें जो कि पोर्तुगीज लैंग्वेज में होगा। उसका ये फायदा रहता है कि आपको वो जब बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव लेकर आओ, तो वो जाहिर रिप्रेजेंटेटिव की एक डॉक्यूमेंट है जिसपे उसकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन है और वो लीगल आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आपके साइन भी हुए हैं। सो वो बाकी इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपना पासपोर्ट, बैंक जो आपका खुल गया होगा वो, उसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। तो ये आपकी जो भी एक्टिविटी अब आप खुलवाना चाह रहे हैं, कोई आप स्टोर बनाना चाह रहे हैं या आप प्राइवेटली अपने कोई फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड डिलीवरी की एक्टिविटी हो गई या कोई और एक्टिविटी, आप जो भी आप समझते हैं, वो जो भी आप काम करना चाहते हैं उसका आप उनको बताकर, तो वो आपको जो डॉक्यूमेंट निकाल के देंगे वो उसमें आपको ये जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सो ये तो एक्टिविटी आपकी ओपन हो गई। अब एक्टिविटी का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड और आर्टिकल 89 में अगर आप अपनी जो है वो फाइल लॉक करना चाह रहे हैं, सबमिट ऑफ एक्सप्रेशन करना चाह रहे हैं, सो आप राइट अवे उसके बाद काम भी कर सकते हैं। तो ये आपको अलाउ करता है कि अब आपको कोई किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि आप आर्टिकल 88 में जा ही नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट की आपको ज़रूरत नहीं होती फाइल लॉक करने के लिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी फाइल लॉक की हुई है और आर्टिकल 88 भी की हुई है और आप फिर भी कोई अपनी इस तरह की कोई डिलीवरी की एक्टिविटी, फूड डिलीवरी वगैरह की करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये एक्टिविटी खुलवाना लाजमी है। तो भी आप जाकर, यही प्रोसीजर होगा, यही डॉक्यूमेंट होंगे, आप जाकर वहाँ पर एक्टिविटी अपनी ओपन करवा सकते हैं। एक्टिविटी ओपन करवाते वक्त आप उन्हें सिंप्लीफाइड टैक्सेशन का ज़रूर हवाला दे दें। वैसे वो सिंप्लीफाइड में खोलेंगे, लेकिन आपसे पूछते हैं कि आप एनुअल कितना एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग। सो आप 10,000 यूरो और उसके आसपास ही रखेंगे, 10,000 ऑलमोस्ट रखेंगे, तो वो फिर क्या होगा कि सेफ साइड रहती है। और वरना अगर 3-4 हज़ार यूरो उसके ऊपर चले जाएं तो फिर वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड के अंदर में भी उसमें कोई इशू रहता है। सो ये आप 10,000 यूरो के लगभग बता दें तो वो आपको सिंप्लीफाइड करके वो सारा, बाकी इसकी जो डिटेल अगर आपको और लेनी है कि जी सिंप्लीफाइड और ये सब क्या है, तो वो आप करीब कहीं भी कोई भी अकाउंटेंट है उसके पास चले जाएं, क्योंकि वैसे भी आप को अकाउंटेंट तो एक ज़रूरी चाहिए ही होगा कि जब आप एक्टिविटी ओपन कराएंगे और जाहिर है कि आपने, तो आप अकाउंटेंट की भी हेल्प ऑनवर्ड ले सकते हैं, जो भी आप अकाउंटेंट आसपास देखें। और जहाँ तक बात है कि जी एक्टिविटी ओपन करवानी है, अगर आप ऑलरेडी फाइल लॉक नहीं करा चुके हैं आर्टिकल 88 में, तो फिर आप इसके थ्रू भी करा सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी फाइल लॉक करा चुके हैं और अब आपको काम ही करना है, तो जाहिर है कि काम करने के लिए फिर इस तरह का फ्रीलांस काम करने के लिए आपको इस डॉक्यूमेंट की, एक्टिविटी की ज़रूरत पेश आएगी। होपफुली मैंने इसमें डिस्क्राइब कर दिया। बाकी बैंक के जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है वो आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप काइंडली शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, जो आपके हल्के के लोग हैं, आप समझते हैं कि उनके काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी हेल्प हो, चैनल ग्रो हो सके। और साथ ही साथ आप स्टे ट्यून रहें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है और वो जो है बर वक्त आपको मिल सके। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
और अब एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।